स्वागत है बच्चा आपका एक और ऐसी वीडियो में, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है कि कितने दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिन में रिवीजन करना है। फील ही नहीं होता, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, हमारा रिवीजन ही नहीं हो पा रहा। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हम 30 दिन में क्या करें। आपको अपने अंदर मोटिवेशन लेके आना होगा। 30 दिन जो आने वाले हैं उनको कैसे निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर पाओगे। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली है, अगर आप फॉलो करोगे बच्चा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। स्वागत है बच्चा आपका एक और ऐसी वीडियो में जिसका आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि मैम कब हमारे लिए वीडियो आने वाली है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बच्चे कहते हैं मैम हम मोटिवेशन वाली वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत टाइम तक मोटिवेशन तो रहता है, 1-2 दिन तक, लेकिन बाद में खत्म। लेकिन वो जो मोटिवेशन रह रहा है वो कुछ टाइम तक रहता है, फिर हमें ना फील ही नहीं होता, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, हमारा रिविजन ही नहीं हो पा रहा। जैसे हमारे दिन निकले, महीने निकले, साल भी पूरा होने वाला है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, हम क्या करें। 30 दिन में क्या करें बच्चा, तो मैं आपको बताऊं ना, अगर आप इस 30 दिन को भी यूज कर लेते हो ना एक प्रॉपर तरीके से, तो आप इस 30 दिन में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। नो डाउट मोटिवेशन आपको जो मिलता है आप उसको यूज कर पाते हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन है। आपको अपने अंदर मोटिवेशन लेके आना होगा अपने एग्जाम को लेकर। और वो मोटिवेशन कैसे आएगा, वो मोटिवेशन आएगा आपके एक प्रॉपर प्लान से कि आप कैसे ये 30 दिन जो आने वाले हैं उनको कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर पाओगे, आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इसमें आपके एग्जाम को लेकर बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली है। अगर आप फॉलो करोगे बच्चा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आज की डेट, आज समझ लो आज 8 जनवरी है, 9 जनवरी या 10 जनवरी है, जब भी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज है, अगर आप आज से स्टार्ट करते हो ना, आज से स्टार्ट करने पर आपको एक चीज देखनी है कि कितने दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिन में रिवीजन करना है, कितने दिन में आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो उसी को लेके मैं आपको यहाँ कुछ चीजें बताती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज बोलती हूँ कि कुछ चीजें लाइफ में आपको छोड़नी पड़ेंगी, है ना। यानी क्या, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, मतलब समझ नहीं आ रहा, हम तो मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कहीं शादी में भी नहीं जाते, हम तो कहीं एंजॉय भी नहीं करते, तो अब एंजॉय करने का टाइम खत्म हो गया है। सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्यूज जो आप अपने आप को हमेशा देते हो। एक होता है एक्सक्यूज, है ना, कि आज हम क्यों नहीं पढ़ा, आज हमने क्यों पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपको अपने आप को एक्सक्यूज देना तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो आप लोग अपनी लाइफ के एक्सक्यूजेस को तो बिल्कुल ही हटा दो, इसको तो बिल्कुल अपनी लाइफ से डिलीट ही कर दो। एक्सक्यूज देना बंद आज से ही, कि आज हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए। आने वाले 30 दिन के लिए आपके एक्सक्यूजेस खत्म। अब आपको अपने एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। एक तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो अपने आप को पनिशमेंट दो कि क्यों नहीं की हमने आज पढ़ाई। उसके पनिशमेंट में आज रात में आप 3 बजे तक पढ़ोगे, 2 बजे तक पढ़ोगे, ये है आपकी पनिशमेंट। दूसरा, बच्चे जो अक्सर गलती करते हैं, अपने आप पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बिलीव करना है अपने ऊपर कि आप डेफिनेटली इस टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हो। बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। दुनिया आप पे जब भरोसा करेगी जब आप खुद पर भरोसा करना स्टार्ट करोगे। आप अपने आप पे भरोसा रखो कि हमारे पास टाइम जरूर कम है, आपके पास 30 दिन जरूर बचे हैं, लेकिन ये 30 दिन हमारे लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, और इस गोल्डन पीरियड को कैसे हम यूज करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको एक्सक्यूज बंद कर देना है और अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करना है। ये आपकी सबसे बड़ी, एक आपके लिए क्या होता है, सबकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हो। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूं, यहां पर आप एक चीज क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। समझ लो आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आज आपने वीडियो देखी तो आप यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ और इस तरीके से लाइन बना लो। सीबीएसई के बच्चे होंगे, उनकी 15 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। वही यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे तो उनके 24 से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहां पर आप एक बना लो 1 फ़रवरी, ठीक है। ये तो आपका जो टाइम है ना ये पूरा, यहां पर आपको क्या करना है, RMA। अब मैम RMA क्या होता है, ये बताऊंगी अभी RMA क्या होता है। यहां पर अगर आज से आप वीडियो देख रहे हो तो यहां से आप लिख लो स्टार्ट, आज से आप स्टार्ट करो। ये जो आपका आज से लेकर आपका 30 या 31 जन, ये जो टाइम है ना, ये 30-31 जन तक, ये आपके लिए बच्चा आपका गोल्डन पीरियड है। आपके लिए क्या है, आपका गोल्डन पीरियड है।
आपने अगर इस गोल्डन पीरियड को यूज कर लिया तो ये जो आने वाले टाइम है ना आपके पास, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आपको इस गोल्डन टाइम में क्या करना है, जो भी बच्चा आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी आपका बैकलॉग लगा हुआ है, जितने भी आपको कुछ भी छूटा हुआ है, आपको अपना सिलेबस किसी भी कंडीशन में कंप्लीट करना है इस जैन तक, कुछ भी हो जाए। अब मैम ये RMA का क्या मतलब है, यहां पर आप जो CBSE के बच्चे हैं वो RSA कर सकते हैं। रिवीजन स्टार्ट, मॉडल पेपर्स स्टार्ट। ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब है अपने आप को, जो आपने गलतियां की हैं उनको रियलाइज करना, है ना। अपने आप को, एक बार बोलते हैं ना कि अपने आप को जज करना, तो आपको क्या करना है, अपने आप को रियलाइज करना है कि आप कहां पर अभी गलत है इसी टाइम में। रिवीजन करना है, आपको सैंपल पेपर्स लगाना है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि हम कहां पर अभी खड़े हुए हैं, हम कहां पर अभी स्टैंड करते हैं। तो ये केवल 1 से लेके 24 के बीच में है, 15 के बीच में है। यहाँ पर रिवीजन मस्ट है, सैंपल पेपर मस्ट है, साथ में अपनी गलतियों को देख के उन पर काम करना है। तो ये तो आपका एक रोड मैप है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आपका डेली रूटीन, वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन यहां पर आप एक टेबल बनाओ इस तरीके से। अभी आपके कंप्लीट हुए प्री बोर्ड, उसमें आपने शायद ये चीज फील कर पाई होगी बच्चा कि कौन से टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आपके कंप्लीट रहना जरूरी है, यानी जिनमें आप गलतियां कर रहे हो। उसके अलावा एक होता है कि आपको वो एक कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते होंगे, जो आपको समझ ही नहीं आया कि आपने कहाँ उन पे गलती किया। तो आप ऐसे 3 रो बनाओगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर कुछ 3 प्रकार की चीजें फॉलो करोगे। एक तो होगा जो टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट है। कौन से टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो आपको पूरे तरीके से आते हैं, उनको आप अभी स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, वो आप 1 से लेके 10 फेब के बीच में रिवाइज कर सकते हो। क्या करोगे, 1 से 10 फरवरी के बीच में उनको रिवाइज करोगे, खूब अच्छे से पढ़ लोगे। कुछ होंगे जो टॉपिक आपको कैसे आते होंगे, जिनमें आपकी क्या हो रही है भाई, गलतियां हो रही हैं, जिनमें आप गलती कर रहे हो। आपको उन टॉपिक को पहचानना है, उन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करना है भाई, उन टॉपिक का रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते, उनको भी लिखना है। यहाँ वो टॉपिक लिखना है जिनमें गलतियां हो रही हैं, यहाँ वो टॉपिक लिखना है जो आपके कंप्लीट है। आपको अगर आप उनको रिवाइज भी नहीं करो तब भी आप पेपर में उनको गलत नहीं करोगे। तो ये आपकी एक टेबल बननी होनी चाहिए, और आप सभी के टेबल के आगे लगी होनी चाहिए कि आप वहां पे टॉपिक लगाओ, टिक लगाओ, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ऐसे आपने अगर बायो में लिया, ठीक है, बायो में आपका डाइजेशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो आप टिक लगाओ, हमें डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है ना। प्लांट हार्मोन है हमारे, प्लांट हार्मोन कंप्लीट कर, तो इस तरीके से आपको क्या है ना, टिक लगाना है रोज। ये कब तक का काम है, ये आपका काम है आज से लेके 30 और 31 जन तक। ये सारा कंप्लीट करना है आपको इतने टाइम में। कैसे भी करो, रात के 2 बजे सो, 4 बजे सो, जब तक जाग रहे हो। 1 महीने की पढ़ाई है, अगर आपने इस 1 महीने में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लिया बच्चा, तो फिर आपको आगे कोई भी वो नहीं आया कि वर्डन में तो पेपर हाथ कैसे करें, छुट्टी नहीं है, पेपर में 2 दिन का गैप है, कैसे कंप्लीट करें, तो वो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका एक रोड मैप। और आपको क्या बनाना है, आप एक टाइम टेबल मेंटेन करो। समझ लो आज 10 तारीख है, 10 जन, समझ लो ये मेरा है। मुझे पता है मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट कमजोर है। मुझे साइंस थोड़ी टफ लगती है, मुझे हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, और मेरी इंग्लिश अच्छे से कंप्लीट होती है। तो मैंने एक दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ये टाइम टेबल आप बनाओगे। समझ लो हमने 11 जन के लिए बनाया, मुझे यहाँ पर मैथ्स नहीं लिया, मैंने यहाँ पर मैथ ले लिया, साथ के साथ में यहाँ पे SST बचा है, और साथ में यहाँ पर आर्ट्स के बच्चे होंगे, कंप्यूटर के बच्चे होंगे, और संस्कृत के बच्चे होंगे, सभी होंगे। तो आप इस तरीके से बनाओगे कि एक टफ 2 इजी, एक टफ 2 इजी, है ना। मेंटेन करो, आप करो कि हमें दिन में, मुझे साइंस टफ लगती है तो मैं 2 से 3 घंटे साइंस को देना ही है दिन में। और ये टाइम आपके स्कूल की स्टडी से अलग है, आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है। आप जब कहां पर आ रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में आ रहे हो, तो आप इसको हिंदी आप 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ ग्रामर, तो आप इसको 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको टाइम टेबल बना के नहीं दूंगी, क्योंकि आप, मुझे पता है ना कि आप उस टाइम टेबल को 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन। आप अपना टाइम टेबल मेंटेन करो कि आप किस टाइम पर पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो। हर डेट का बनाओ कि आपको किस दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
एक टफ दो इजी, एक टफ दो इजी, जिससे आप पे दिमाग पे भी थोड़ा वर्डन नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आप इस चीज को मेंटेन कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको पूरा, कब तक के लिए, पूरा जब तक आपके एग्जाम नहीं है, 30 और 31 जनवरी तक बनाओ। ये होना चाहिए आपका एक मेंटेन करने का, ये होता है एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का एक स्टडी प्लान, ये होता है एक रोड मैप कि आप कैसे अपनी पढ़ाई का रोड मैप बना रहे हो। सब्जेक्ट आपको पता है कि आपको कौन सा इजी है, कौन सा आपको टफ लगता है, वो आप मेंटेन करोगे। इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आपको अपने पर डे का रूटीन सेट करना है कि आप पर डे किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हो, रोज आपको कितना पढ़ना है, रोज आपको कितनी चीजें पढ़नी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इन 3 चीज को फॉलो बिल्कुल करना, आपको बहुत अच्छा भी होगा और आप इस चीज को फील कर पाओगे कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर पा रहे हो। तो वो 3 चीजें क्या है, सबसे पहला तो है आपका रिवीजन, जो मस्ट है। सबसे पहला तो आपका क्या आता है बच्चों, रिवीजन आता है, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो उसको सबको रिवाइज करना है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ना ही बैकलॉग क्लियर हो पाएगा आपका और ना ही आप नई चीजें पढ़ पाओगे। इसके बाद आपको आपके PYQ क्वेश्चंस लगाने हैं, साथ में आजकल वन शॉट भी चल रहे हैं आपके, तो वन शॉट भी आपको इसी रोज की क्लास को मेंटेन करना है, लेना है, क्योंकि आप आज का काम आज खत्म करो, अगले दिन के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने अगले दिन के लिए छोड़ा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही सही नहीं होगा वो, ठीक है। पहला क्या है, आपको रिवीजन करना है, दूसरा आपको PYQ, तीसरा मैं हमेशा कहती हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग सीखनी है। भाई आपको पता है आपकी ट्रेंडिंग टॉपिक की सीरीज चल रही है, मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ और आपसे कहती भी हूँ कि बच्चा आप लोग उसको लिख के मुझे भेजा करो। वो टॉपिक सीरीज चली इसलिए रही है, बच्चे कहते हैं मैम आप लिखवा दो, मैं लिखवा दो, मुझे कोई इशू नहीं है। जो क्लास 10-15 मिनट की हो रही है वो आधा घंटे की हो जाएगी। लेकिन फिर आपने क्या सीखा, मैंने आपको आपकी क्लास में करवाया, मैंने आपको चिराग में पढ़ाया, मैंने आपको आपके क्रैश कोर्स में पढ़ाया, मैम तो आपको हर जगह पढ़ा चुके हैं। अब आपका काम बनता है कि आप कितना लिख पा रहे हो, क्योंकि समझना एक अलग चीज है और लिखना एक अलग है। अगर आपको समझ में आता है, आप लिख ही नहीं पा रहे उन सब चीजों को। डायग्राम सीरीज चल रही है आपकी, फ्राइडे को सैटरडे को चलती है रात को 9 बजे, जहां पे मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। भाई आप इन सब चीजों को समराइज करो ना, आप पर डे का काम पर डे करो। आप लोग क्या करते हो, कल के लिए छोड़ देते हो, मोटिवेशन वीडियो देखने लग जाते हो। देखो पर इतना भी मत देखो कि वो आपका टाइम वेस्ट करता है। 2 दिन के लिए मोटिवेशन रहेगा, तीसरे दिन खत्म, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना फिर, क्योंकि अब आपका टाइम है लास्ट मंथ। ये जो आपके 30 से 35 दिन बचे हुए हैं बच्चा, ये आपके लिए आपका गोल्डन टाइम है। अगर आपने इस गोल्डन टाइम को यूज कर लिया तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ाई में लग जाइए, जुट जाइए, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए इस चीज में कि अब 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, हमें अपनी पढ़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाना है कि हम अपनी परसेंटेज अच्छी लेके आए। आपका एक दिन आपकी परसेंटेज नीचे लेके आ रहा है, गुजरता हुआ एक दिन आपको आपके लक्ष्य से पीछे खींच रहा है। और आपका एम क्या है, आपका एम है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, आपके टीचर्स को प्राउड फील करवाना और आप एक अच्छे नंबर से पास हो पाओ। तो वो आप लोग ही कर सकते हो, इसलिए मेहनत कीजिए। उम्मीद है आज से मैंने जो बताया आपको आज से स्टार्ट करना है, और आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के जाएंगे आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और अच्छे नंबर लेके जरूर आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया है, कितना आप लोगों को फायदा हुआ है, और आपके जो भी दोस्त हैं जिनको जरूरत है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, जहां पर आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही होंगी मैं। तब तक के लिए ऐसी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।